जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पता है मेरे चैनल्स हैं और मेरा यूट्यूब पे, इसके साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी हूँ। आपको जहाँ जहाँ मेरे चैनल मिलते हैं वहाँ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476099 पे किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। आज मैं आपको नींबू का एक प्रयोग बताने आई हूँ और ये नींबू के प्रयोग को आप होली, दिवाली, दशहरा, शनिवार, वैसे आज शनिवार है, किसी खास दिन पे, पुष्य नक्षत्र पे, या जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कलेश हो गया है तो आप इसको कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है और इससे किसी का नुकसान नहीं होता है। उपायों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मेरी जितनी भी पूजा पाठ अनुष्ठान है वो सब देवी देवताओं के बेस होती है। मैं टोटकों पे विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा सिर्फ ये मानना होता है कि किसी भी चीज़ पे यदि हम महादेव की इच्छा अनुसार, जैसे महादेव ने कहा है कि हर चीज में जान है, हर प्राणी में जान है। एक पेड़ में भी जान होती है जब तक वो हरा होता है, और जब वो सूखता है तो हम खुद कहते हैं पेड़ सूख गया, मर गया, उखाड़ के फेंक दो। इसी तरह से एक फल में, एक फूल में जान होती है, और ये जान तब तक होती है जब तक कि फल या फूल हमें दे रहा है भोजन। और जैसे ही वो फल या फूल जो है उसकी शक्ति समाप्त होने लगती है, या फल सूख जाए और फूल सूख जाए तो हम उसको तोड़ देते हैं। तो सभी चीज़ों में शक्ति है। अगर किसी भी चीज को आप मर्यादित रूप से पहले उसको जो है पुकारते हैं, बुलाते हैं कि आके मेरा काम कर दो, और फिर महादेव की कृपा पाते हुए उस पर किसी खास विशेष देवी या देवता का ध्यान करते हुए यदि आप उसको चीज़ को प्रयोग में लाते हो तो वो चीज़ काम करती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको छोटा सा कोई मंत्र भी आता है, अगर आपको ये भी नहीं आता है, आप नित्य प्रतिदिन बोलते हैं जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय महादेव, जय महादेव, ये सब काम करता है। जय काल भैरव, जय काली माँ, सब काम करता है। आपने ऑटो पे लिखा देखा होगा जय माता दी, अक्सर लिखा होता है माता रानी की जय। तो मैं आज आपको नींबू के कुछ प्रयोग बताने आ रही हूँ और इसको बहुत आराम से सुनिएगा। तो सबसे पहले, यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और ये दिक्कत कैसी कैसी हो सकती है, जैसे आपके, अगर आप ससुराल में हैं तो आपके मम्मी पापा, भाई बहन जो ससुराल में हैं, उनके साथ अगर आपका कलेश रहता है, जैसे सास के साथ ना बनना, ससुर के साथ ना बनना, बहू के साथ नहीं बनना, बेटे के साथ नहीं बनना, चाचा ताऊ है, रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, नहीं बन रही है, आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, अनफॉर्चुनेट आपका दुर्भाग्य आ जाता है, आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो आपको हासिल नहीं हो रही है, और जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपको पसंद ही नहीं आ रहा, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, अचानक अच्छी खासी लाइफ में कोई आग लग गई, यानी कि सारे काम बिगड़ने लगे, कामों में देरी होना। इसके अलावा जैसे आपका संबंध था किसी के साथ, आपके पति से, पत्नी से, एक्सट्रीमिटी अफेयर था, कुछ भी था, वो खराब हो गया। नौकरी जाते थे, नौकरी छूट गई, नौकरी में आपके बॉस ने धक्का मार के, लात मार के निकाल दिया, या आपको नोटिस भेज दिया कि जाओ टाटा बाय, कल से मत आना, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका अचानक से कोई कलेश हो गया है, आपका चुगली होने की वजह से आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, प्रमोशन में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है। तो क्या करना है आज मैं आपको बताती हूँ। तो आपको सिर्फ नींबू लाना है। कुछ उपाय बताऊंगी, 3-4, 1-2 नहीं बताऊंगी, तो शायद 3 बता दूँ, 4 बता दूँ, जितने याद आएंगे उतने बता दूंगी। सबसे पहले तो एक नींबू लेना है, और उस नींबू पे नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 बार, और बोलना है कि मैं इस जीवन में इस समय जिस तकलीफ़ और दिक्कत में, मतलब आप अपने लिए जैसे भी हो, उन सभी को काटने के लिए आपसे महादेव प्रार्थना करती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, मेरे समस्त कार्य पूरे हों, और जो भी मेरे रुकावटें हैं उसको आप ठीक कीजिए। फिर आपको उस नींबू को 4 टुकड़ों में काटना है,
और आप उसको किसी चौराहे पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में या किसी सुनसान जगह में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में फेंक दो। अगर आप ऐसा लगातार 5 दिन करते हैं, आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक लड़का था, उसको उसकी जॉब से निकाल दिया था, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में था, तो मैंने उसको ये प्रयोग करवाया था। उसको नींबू के 4 टुकड़े करवा के उसको कहा था कि इसको इसी तरह से कर दो। दूसरे उपाय के रूप में यदि बहुत गहरी मनोकामना है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो नींबू पे लौंग लगाइए। लौंग को किसी खास देवी या देवता के मंत्रों से पूजा करके बोल के फिर उसको लौंग पे पढ़ के आप नींबू पे गाड़ दीजिए और फिर वो देवी या देवता को चढ़ा दीजिए। इससे भी आपकी कोई भी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तीसरी बात यह है कि जब भी आपके अंदर एक नेगेटिव सेंस आए, ऐसा लगे शायद किसी ने कुछ बोल दिया है, कर दिया है, आप परेशान हो, उस समय आप 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ के भगवान श्री रामचंद्र जी का या रामदूत हनुमान जी का नाम लेते हुए उसको पी डालो। इससे आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये 3 उपाय बताए हैं, एक शायद और उपाय बताऊंगी। और मुझे एक मैसेज भी आया होगा तो देखना पड़ेगा। और साथ साथ में एक लड़के ने पूछा है, मतलब एक मैडम थी, यूरोप की हैं, उनके हस्बैंड ने, उन्होंने पूछा है कि स्फटिक के श्रीयंत्र के फ़ायदे बता दीजिए एक बार फिर से। तो वो बता देती हूँ। स्फटिक का श्रीयंत्र में माता पार्वती का माता लक्ष्मी का और शुक्र का वास होता है मेन, और गणेश का। जिस जगह पे स्फटिक होगा, जिस जगह पे स्फटिक होता है वहाँ पे शुक्र और चंद्रमा, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, और जहाँ माँ लक्ष्मी होती है वहाँ भगवान विष्णु होते हैं, और जहाँ विष्णु और लक्ष्मी होते हैं वहाँ महादेव और पार्वती अपने आप स्वतः आ जाती हैं। तो ये सारे कम्बिनेशन उस जगह पे रहते हैं। जिस जगह पे कोई किया कराया हो, कोई कब्र हो, या किसी को नेगेटिव एनर्जी फील होती हो कि शायद घर में कुछ करवा दिया है, ऐसे घर में सिद्ध स्फटिक का श्रीयंत्र रखने से आपको फ़ायदा होगा। और ये स्फटिक का श्रीयंत्र शुद्ध हो, सिद्ध हो तो ही काम करेगा। जैसे पहले बताया कि सामान ला के तो कितना भर दूँ घर में, लेकिन जब तक उसको आमंत्रण नहीं दिया जाता, उसको शुद्ध नहीं किया जाता, उसको सिद्ध नहीं किया जाता, ये काम नहीं करता है। ये आपको वैभव लक्ष्मी देता है, क्योंकि स्फटिक माता लक्ष्मी का वो है। नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, व्यापार, धन संपदा को बढ़ाता है। जो व्यक्ति इस पर नित्य प्रत्येक दिन जल चढ़ाता है और माता का पूजन करता है या भगवान गणेश का पूजन करता है या अपने किसी इष्ट का पूजन करता है, इस पर जल चढ़ाते हुए उसकी समस्त मनोकामनाओं को ईश्वर पूरा करता है, घर में सुख शांति लाता है, और घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो उसको तो ठीक कर देता है, लोगों के विचारों को बदल देता है, आपके प्रति आपका आकर्षण, आपका सौभाग्य बढ़ाता है। स्फटिक की कोई भी चीज़ काम करती है। आप स्फटिक का अगर लॉकेट ले लेते हैं, वो काम करता है। सेम पर्पस, आकर्षण और आपका खूबसूरती को बढ़ाना, आपके कामों को बनाना, पैसा, प्यार, व्यापार, इज्जत, शोहरत सब देता है। घर, गाड़ी, बंगला देता है। धीरे धीरे देगा, नहीं एक ही दिन दे देगा धीरे धीरे देगा। और इसी तरह से ब्रेसलेट होता है, मतलब स्फटिक का नाम होता है। स्फटिक का शिवलिंग आता है। स्फटिक के शिवलिंग पे आप डेली जल चढ़ाइए, महादेव के मंत्रों का जाप कीजिए, सब कुछ हासिल होता है। श्रीयंत्र पे माता लक्ष्मी का पूजन करो, माता काली का करो, दुर्गा का करो, किसी का करो, सब कुछ हासिल होता है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। एक और आपको नींबू का प्रयोग बताना था, और ये नींबू का प्रयोग ऐसा है कि यदि आप किसी खास काम के लिए कहीं जा रहे हैं तो एक नींबू लीजिए और उस नींबू को अपनी विश को बोल दीजिए कि मैं डैश काम के लिए जा रहा हूँ और मेरे काम में जो भी अड़चन आए उसे दूर कर देना। और फिर जाते हुए उस नींबू को आप शिवलिंग पे रख के चले जाइए। जब आप वापस लौटेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। अरे हाँ, विश पढ़नी थी। मनोज शर्मा जी चाहते हैं कि उनका जॉब अच्छा हो जाए, और आदित्य चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और मनीषा जी चाहती है उनके बच्चे खूब अच्छे पढ़े लिखे और नाम कमाएं। तो इन सभी की जो भी मनोकामनाएं उसको पूर्ण करने के लिए महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद।
और हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हमेशा बोलिए कि हे भगवान श्री गणपतिराज, आप हमेशा हमारे साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। आप हमारा अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी विश को बोलो, विश को बोलो। इस जन्म में, पूर्व जन्म में मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने आप सभी के लिए भी प्रार्थना कर दी, और जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उन सब ने जो भी गलतियाँ आप आपके, उसके लिए हमें सबको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। इस जन्म में, पूर्व जन्मों में मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने और वो सभी जो मुझे सुनते हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, हम सभी को जो भी कुछ आपने दिया है उस यूनिवर्स का और भगवान आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस जन्म में, पूर्व जन्म में मैं, मेरा परिवार और मेरे पूर्वज, मेरे सभी फॉलोअर्स जो मुझे मानते हैं, जानते हैं, हम सभी को के प्रति जिसने जितना भी बुरा किया हो, हम उन सभी को क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। शिव हमारे पिता हैं, शिव हमारे साथ है, शिव हमारा हमेशा कल्याण करता है। शिव की कृपा से हमारी समस्त मनोकामनाएं जायज़ हो जो भी, वो सब पूर्ण होंगी। हमें शिव पे पूरा विश्वास है। वो हमारे पिता हैं, हमारे परमेश्वर हैं। उनकी कृपा हम पे हमेशा बरसती रहेगी, बरसती रहेगी, बरसती रहेगी। आँख बंद करके हमेशा मेरे जब भी कोई वीडियो सुनते हैं इसी तरह से प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए। आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। अगर आपको प्रेयर करनी नहीं आती है तो आप इसे ही करती रहिए, लगातार लिखिए शिव हमारे साथ हैं, शिव हमारा अच्छा करते हैं। और फिर मनोकामना लिखिए, शिव मेरी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, पूरी कर चुके हैं, या मेरा काम हो चुका है। जो भी आपका काम है लगातार लिखिए। और स्फटिक का श्रेयंत्र मंगाना चाहे मंगा सकते हैं, बहुत काम आता है, बहुत मदद करता है, नेगेटिविटी को काटता है। कहीं कुछ गड़बड़ हो भी गया होगा, क्योंकि वास्तु के दोष को ठीक करता है स्फटिक का श्रेयंत्र, जो कि उन्होंने इसीलिए पूछा था, तो बता रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।